आज पढ़ना है इतिहास का पहला लेसन सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। क्लास 12 के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है टाइम पीरियड कितना होता है। इसका टाइम पीरियड होता है 2500 BC से 1750 BC। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि बीसी का मतलब क्या होता है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। और एक होता है एडी। एडी का मतलब क्या होता है? ईसवी होता है। क्या होता है? ईसवी होता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले जितना भी समय लिया जाता था ईसा पूर्व में लिया जाता था। किसको लिया जाता था? ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या है? एडी, जिसको बोलता है ईसवी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। तो आज पार्ट 1 जो है वीडियो फर्स्ट रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर का खोज हुआ था। हड़प्पा शहर का खोज हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आज दूसरा का भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय। अब सुनो फ्रेंड, अब इसमें और क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुआ था, माने इसका खोज हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था? 1921-22 में। 1921-22 में। 1921 में खोज जाता है हड़प्पा का। किसका खोज जाता है? हड़प्पा का। और इसका जो खोज किए थे कौन थे? किए थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दया दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और दूसरा हो गया 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो। मोहन जोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। यह जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा है कि हड़प्पा के खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। और फिर दूसरा का क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? तो राखल दास बनर्जी। अब पूछा है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ट्रिक याद करना, हारा। क्या याद रखना है? हारा। ह से हड़प्पा। ह से हड़प्पा। रा से रावी। रा से रावी। इतना हो गया। अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, माने इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मिलता है। कितने देशों में? 3 देशों में। कितने देशों में? 3 देशों में। पहला क्या है? अपना भारत। पहला क्या है? भारत। भारत में भी इसका विस्तार मिलता है। दूसरा क्या है? पाकिस्तान। दूसरा क्या है? पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान। तीसरा क्या है? अफगानिस्तान। तीसरा क्या है? अफगानिस्तान। तीसरा क्या है? अब अफगानिस्तान। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मतलब किस किस देश में मिलता है। तो पहला हो गया भारत, दूसरा क्या हो गया? पाकिस्तान, और तीसरा क्या हो गया? अफगानिस्तान। अब पढ़ना है कि इसका विस्तार माने किस दिशा में कौन सा शहर है और किस नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि उत्तर में, माने इसका भारत में जो विस्तार किया गया कहाँ कहाँ है। तो उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। जो मांदा शहर है सबसे पहले, जो उत्तर में है कौन है? मांदा शहर है। और जो ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। नदी पूछेगा तो चेनाब। पूछेगा कि मानता शहर किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। अब पूछेगा यह जो है किस राज्य में, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो किसवा? जम्मू कश्मीर। मानदा शहर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो मानदा है जो किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर। उसके बाद आ गया उत्तर, हो गया उसका दक्षिण। पूछेगा कि दक्षिण में जो है दाइमाबाद है। कौन है? दाइमाबाद है। कौन बात है? दाइमाबाद है। और दाइमाबाद पूछेगा तो नदी, तो नदी पूछेगा क्या हो जाएगा? परवरा नदी। कौन नदी? परवरा नदी। अब पूछेगा कि दाइमाबाद जो है किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमाबाद किस शहर में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद इधर है पश्चिम। पश्चिम। पश्चिम में पूछेगा कि कौन सा शहर है? सूतका गेंदोर। और सूतका गेंदोर कौन नदी पर है? दासक नदी। सूतका गेंदोर दासक नदी। उसके बाद आता है पूरब में।
पूरब में कौन शहर है? आलमगीर। कौन है आलमगीर? किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। यह जो पड़ता है आलमगीरपुर, किसमें कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अब जो है इसके आगे अगला वीडियो में बताएंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे विस्तार से बताएंगे, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन होंगे।